अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तरबेला में कश्ती उलटने से 50 अफराद डूब गए, 3 हलाक। लाहौर में एयरपोर्ट पार्किंग के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। हुकूमत की धमकियों से नहीं डरते, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं एहसन इकबाल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जंगली हयात के तहफ्फुज का भी बेड़ा उठाने का फैसला। ताजिरों का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से ताजिरों की राय। कैनेडियन वजीर आजम की यूक्रेनी सदर से मुलाकात। मुहाजिर बाप और बेटी की लाश पर ट्रंप की ड्राइंग बनाने वाला कैनेडियन कार्टूनिस्ट मुलाजमत से फारिग। टोरंटो सबवे सिस्टम की इमरजेंसी बटन के हवाले से सोशल मीडिया पर सवालात उठ गए। यूकॉन के रिहायशी सिख का भंगड़ा डांस वायरल। लीबिया में हिरासती मरकज पर हमला, 40 से जायद मुहाजिरीन हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। हरिपुर में तरबेला के मुकाम पर दरियाई सिंध में 50 मुसाफिरों को ले जाने वाली किश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतों का खदशा है। मज़कूरा किश्ती शांगला के इलाके देदल कमाच से हरिपुर जा रही थी कि बर्फ के मुकाम पर डूब गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हरिपुर में तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में 50 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतों का खदशा है। मज़कूरा कश्ती शांगला के इलाके दील कमाश से हरिपुर जा रही थी कि बर्फ के मकाम पर डूब गई। असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर अरबाब गुल के मुताबिक डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है, जबकि एक बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वाक़े के मुतासिरा 14 अफराद तैरकर किनारे पर आने में कामयाब हो गए। उनका कहना था कि कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद सवार थे, जो शांगला के इलाके दील कमाच से हरिपुर जा रहे थे। अरबाब गुल ने यह भी बताया कि मजीद अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू का अमल जारी है, जिसमें मकामी अफराद भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज को भी जाए हादसा की जानिब रवाना कर दिया गया। कुछ बात करेंगे सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एयरपोर्ट पार्किंग के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में से एक उम्रे की अदायगी करके वापस आया था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में एयरपोर्ट पार्किंग के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में से एक उम्रे की अदायगी करके वापस आया था। तफसीलात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि फायरिंग एयरपोर्ट पार्किंग एरिया में हुई। ASF के मुताबिक फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि फायरिंग से बैरून मुल्क से आने वाले शख्स को निशाना बनाया गया, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर समेत 2 मजीद अफराद जद में आ गए। फायरिंग से निशाना बनने वाला शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। बाद अज़ा जख्मी टैक्सी ड्राइवर भी जान की बाजी हार गया। मकतूल की शनाख्त जैन नफीस के नाम से हुई, जबकि टैक्सी ड्राइवर का नाम अकरम था। वाक़े में एक और शख्स उनसर भी जख्मी हुआ। SP कैंट सफदर रजा काज़मी का कहना है कि मकतूल जैन नफीस के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट के कत्ल का मुकदमा दर्ज था। उनके मुताबिक फायरिंग जाती दुश्मनी का शाखसाना है। फायरिंग के वाक़े के बाद रेंजर्स एहलकार एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट के खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि गाड़ियों की चेकिंग जारी है। 10:13 के करीब ये मुसाफिर जब निकल रहे थे, उनमें एक मुसाफिर जैन अली भी था, जो थाना मनावा के इलाके रत्तो डेर का रहने वाला है, और वो बाहर उसके ताक़ब में 2 लोग पहले से मौजूद थे। एक शान इसका नाम है, एक का नाम अरशद है। वो पहले से मौजूद थे। उनकी अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने की पिस्टल के साथ,
और जिसके नतीजे में जैन अली की तो फौरी डेथ हो गई थी। 2-3 लोग ज़ख्मी हुए थे, एक बहुत मामूली ज़ख्मी हुआ था और दूसरे एक शदीद ज़ख्मी हुआ था। वो जो 2 थे वो एक मुसाफिर था और एक 2 टैक्सी ड्राइवर्स थे। अमरीका ने पाकिस्तान में तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी PLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। दूसरी जानिब कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका ने पाकिस्तान में तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कलअदम जंदुल्ला, जैश उल अदल और फ़िदाइन इस्लाम को भी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इन दहशतगर्द तंजीमों के अमरीका में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरियों पर इन तंजीमों से किसी किस्म की लेन देन पर पाबंदी होगी। महकमा खारजा के मुताबिक कलअदम BLA दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। BLA मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रुप है जो सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बनाता है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि BLA की जानिब से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमले किए गए। BLA ने अगस्त 2018 में बलोचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया। नवंबर 2018 में कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला किया और BLA ने मई 2019 में गवादर में एक होटल पर हमला किया। पाकिस्तान और बरतानिया पहले ही BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान तवील अरसे से अमरीका से भी BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा कर रही थी। दूसरी जानिब कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम राशिद ब्रोही को खलीजी रियासत से गिरफ्तार किया गया और इसे इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। ज़राए ने बताया कि राशिद ब्रोही चीनी कौंसल खाने पर हमले के दौरान निगरानी करता रहा। मुलजिम ने हमला आवरों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की। पहले से गिरफ्तार मुलजिमान ने राशिद ब्रोही की निशानदेही की थी। ज़राए के मुताबिक राशिद ब्रोही का ताल्लुक कलअदम BLA से है। हमले से कबल राशिद ब्रोही को कलअदम तंजीम ने 9 लाख रुपए दिए थे। हमले के बाद मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया था। ज़राए का कहना है कि राशिद ब्रोही से अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में कराची में वाक़िया चीनी कौंसल खाने पर हमला किया गया था, जिसमें पुलिस एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक हुए थे, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की धमकियों से नहीं डरते, हम पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, हुकूमत के आगे झुकेंगे न बिकेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम को बताएंगे कि गैर मुल्की कर्जों को दुगना क्यों किया गया। हम पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान मुशर्रफ जैसी जमहूरियत चाहते हैं। इंतकामी कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होंगे। ऐसे हथकंडे बदतरीन आमरीत में भी नहीं आजमाए गए। एहसन इकबाल का कहना था, तरक्याती मंसूबों से 5 साल में 700 अरब बचाया, एक एक पैसा कौम की अमानत समझ कर खर्च किया। मेट्रो पेशावर मंसूबे की इंक्वायरी होनी चाहिए। नैब ने नारवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबे से मुतालिक बुलाया था। आज एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में पाकिस्तान 0 हो चुका है। किसी ने बेबुनियाद दरख्वास्त देकर इंक्वायरी शुरू कराई। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि कामयाब मंसूबे को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। स्पोर्ट सिटी मंसूबा 90% मुकम्मल हो चुका है। आलमी मयार का स्पोर्ट सिटी बनाया गया है। कहा गया 6 अरब के मंसूबे में खुर्द बुर्द की गई। फिर अखबार में दिया गया कि जी 6 अरब का मंसूबा है, उसमें खुर्द बुर्द हो गई, जबकि उस मंसूबे की कुल लागत ही 2.9 अरब रुपए है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे कौमी मंसूबों को, जो कामयाब मंसूबे हैं, कंट्रोवर्सी का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये मुल्क के लिए है और हमें फ़ख्र है कि हमने कराची से लेकर गवादर से लेकर गिलगित तक और पूरे मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे पर तरक्की की अलामतें खड़ी की हैं। हमने पसमानदा इलाकों में नई यूनिवर्सिटियां बनाई, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर में नए मंसूबे शुरू किए। हमने सफेद हाथी मंसूबों को भी मुकम्मल किया। 5 सालों के अंदर खड़े करना पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड है। 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के मंसूबे
3 से 4 सालों में पाकिस्तान में खड़े करना और बनाना एक रिकॉर्ड है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का भी बेड़ा उठाने का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक वर्कशॉप में शिरकत की। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हुसैन ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का भी बेड़ा उठाने का फैसला कर लिया। उन्होंने शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक वर्कशॉप में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में बैरून दुनिया में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कोशां हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने शुरा से नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम इस्लामाबाद से लाइल्मी का भी शिकवा किया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का बहुत से लोगों को मालूम नहीं। इस्लामाबाद का चिड़ियाघर का हाल बदतर है। अगर जानवरों की खुराक और देखभाल का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो उन्हें मारने के लिए चिड़ियाघर ना बनाएं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जंगली हयात को ख़तरात हैं। मुर्ग़ज़ार इस्लामाबाद के शेरों के लिए आने वाली मुर्गियाँ डायरेक्टर नोश करते थे। मेयर साहब हाथी को झप्पी मार कर बैठे हुए हैं। एक हाथी मरने के बाद दूसरा हाथी जहनी बीमार हो गया। हमारे जेहलम का यहाँ पे हाथी दांत पड़ा हुआ है जो आज से 700 साल पुराना था। इसी तरह से जो इस्लामाबाद का इलाका है जहाँ पे हम बैठे हैं, पोठोहार की जो ये पूरा इलाका है जिसमें टेक्सला है या हज़ारा का इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पर बेशुमार तादाद में शेर थे, हाथी थे, रेनोसास गैंडे थे। ये सारे जो हैं एक्सटिंक्ट हो गए हैं इन 5-6 सालों में। जंगली हयात के मुतालिक फवाद चौधरी ने कहा कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो माशरा जानवरों से मोहब्बत नहीं करता वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता है। यहाँ तो इंसानों से मोहब्बत भी कम हो गई है। इस म्यूज़ियम में जेहलम के हाथी का 700 साल पुराना हाथी दांत भी रखा है। तो पेशावर का भी पूरा ज़ू पहले गवर्नमेंट में बना था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर जो हैं वो वहाँ पे मर गए। तो पहली तो मेरी जो भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़ू बनाती हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जानवरों को मारने के लिए चिड़ियाघर ना बनाएं। तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे हाथी था, वो पहले मर गया। अब वो अमेरिका में बैठ के शहर एक बड़ी सिंगर हैं, उनकी NGO है, वो यहाँ पे हाथी के लिए फ़िक्रमंद है। जो बाकी हाथी यहाँ पे एक बचा है वो पागल हो गया है। वो मेयर साहब जो हैं वो हाथी को जफ्फी डाल के बैठे हुए, वो जाने नहीं दे रहे। भाई या तो आप उसका इलाज करें, अगर नहीं कर सकते तो उसको आप जाने दें। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कराची की ताजिर बरादरी ने वफाकी बजट को ताजिर दुश्मन करार देते हुए एहतजाज किया और रैली निकाली। शहर भर के दुकानदारों ने सदर के रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब की जानिब मार्च किया। इस दौरान ताजिरों ने जबरदस्त नारेबाजी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी बजट और हुकूमती पॉलिसियों और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची के ताजिर सड़कों पर निकल आए। एहतजाज की कॉल कराची एक्शन कमेटी ने दी थी। कराची की ताजिर बरादरी ने वफाकी बजट को ताजिर दुश्मन करार देते हुए एहतजाज किया और रैली निकाली। शहर भर के दुकानदारों ने सदर के रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब की जानिब मार्च किया। इस दौरान ताजिरों ने जबरदस्त नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन माल बेचने वाले से शनाख्ती कार्ड लेने, दुकानों पर छापे, बिजली, गैस, पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे, रुपए की बेकदरी और PTA की पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे थे। रैली में तकरीबन हर किस्म का कारोबार करने वाले ताजरों की नुमाइंदगी थी। प्रेस क्लब पे शहर के मुख्तलिफ रास्तों से रैलियाँ पहुँची, जिसके बाद नारेबाजी भी जोर पकड़ गई। शुरा ने अपने खिताब में हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया और कहा कि मुतालबात ना मानने की सूरत में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी जाएगी। ज़राए क़यामा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरे में शरीक एक ताजिर का कहना था कि हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, महंगाई बढ़ गई है, अगर हम शटर पावर इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत को बहुत तकलीफ होगी। पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है, सिर्फ एक हमारे एसोसिएशन का या एक ताजिर का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप देखें कि कराची तकरीबन 70% जो है ना टैक्स जनरेट करके देता है, जो ऐवान में बैठे हुए लोग इसको मानते हैं। इसके बाद भी माशी कत्ल किया जा रहा है। हमारे पे आप देखें कि दवाइयाँ, दूध, हर चीज़ इतनी महंगी कर दी गई है और ये चीज़ देखें स्टेप बाय स्टेप होती है। हम कोई ताजिर
कोई एक शख्स भी ये नहीं कहता कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम बिल्कुल टैक्स देंगे। टैक्स नेट लाने में एक तरीक़ेकार होता है। आप चैम्बर को रखते हैं, आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को रखते हैं, छोटे ताजिरों को साथ नहीं रखते। छोटे ताजिरों का आप देखें कि क्या मसाइल है, वो हल करें। देखिए हमारे पास शटर पावर है, अगर हम शटर पावर इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत को बहुत तकलीफ होगी। एक और ताजिर का कहना था कि हम टैक्स देना चाहते हैं और देते भी, लेकिन अब टैक्स इतने लग गए हैं कि लोगों का खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को सिर्फ इतना मसला है कि हम लोग टैक्स देना चाहते हैं और हम टैक्स बिल्कुल देना चाहते हैं और देते हैं ऑलरेडी। हमारी मार्केट में 99% लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन ये जो सेल टैक्स और फलाना टैक्स, ये लोगों को ऐसा कर दिया है, लोग खाने के काबिल नहीं रहे। लोगों को जो है मुश्किलात के इजाफा कर दिया। ये मेरा आपका अकेला ताजिरों का मसला नहीं है, ये आवाम का भी साथ में दूध यानी पथारे वाले का भी मसला है और लोगों का भी मसला है। हुकूमत पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीम के हवाले से ताजिरों ने मिली जुली राय का इजहार किया। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत काला धन सफेद करने के लिए इस तरह की स्कीम देती है, लेकिन हुकूमत को रोजगार का मसला भी हल करना चाहिए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क और बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर करने के हवाले से हुकूमती एमनेस्टी स्कीम तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद ने 1,575 अरब रुपए से ज़ायद के असासे ज़ाहिर किए हैं। हुकूमत ने अवाम के लिए उनके अंदरून और बैरून मुल्क बेनामी असासे ज़ाहिर करने के लिए एमनेस्टी स्कीम जारी की थी। ताजरों, सरमायाकारों और सनतकारों की जानिब से टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत में 3 माह तोसी का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुशीर ख़जाना का कहना था कि असासे ज़ाहिर करने की स्कीम से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। स्कीम से फ़ायदा न उठाने वालों के खिलाफ बेनामी क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से ताजरों ने मिली जुली राय का इजहार किया है। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक मकामी ताजिर का कहना था कि हर हुकूमत एमनेस्टी स्कीम देती है और मौजूदा हुकूमत का ये एक अच्छा इक़दाम है। ये हर हुकूमत में होता आया है कि हर हुकूमत जब आती है तो वो कहती है ठीक है जी हम दे रहे हैं, एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। उसमें ये होता है कि जो लोगों ने अपने कोई ना कोई प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह बनाई होती है वो शो नहीं की होती और उसकी रजिस्ट्री भी नहीं करवाई होती, और उसका भी उन्होंने जो वकील हज़रात हैं या ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने तरीके बताए होते हैं कि आप 10-10 चीज़ें लें और उसको जो है अपने नाम ना करवाएं। तो ये हुकूमत का एक ये अच्छा इक़दाम है कि उसके लिए अपना एमनेस्टी स्कीम में आके अपना जो चीज़ अपनी है वो शो करें और उसमें आप अपना जो टैक्स है वो जमा करवाएं और टैक्स की रेशो भी बहुत अच्छी है। उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस स्कीम को। एक और ताजिर का कहना था कि हर हुकूमत काला धन सफ़ेद कम करने के लिए इस तरह की स्कीम देती है, लेकिन हुकूमत को रोज़गार का मसला भी हल करना चाहिए। कि ये हर गवर्नमेंट देती है ताकि लोग अपना काला धन वाइट कर सके, तो इसमें जिसको भी मुस्तफ़ीद करना है वो होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं। मगर जो सबसे बड़ा हमारा मसला है रोज़गार का, उसको बेहतर किया जाए ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो और लोगों की परेशानियाँ ख़त्म। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।